हैव यू एवर फेल्ट कि आप रियलिटी चेंज करने की बहुत कोशिश करते हो बट सिचुएशन सेम ही रहती है? लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अकेले नहीं, मैं भी ये फील करती थी अनटिल आई अंडरस्टूड वन कंसेप्ट जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आया और मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर गया, और वो है लॉ ऑफ अजम्पशन। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बात करूंगी मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कंसेप्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी और कैसे हमारी अजम्पशंस हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। मैं यहाँ किसी कोच या गुरु की तरह नहीं बल्कि आपकी एक दोस्त की तरह बात करूँगी जिसका खुद मैनिफेस्टेशन का पर्सनल जर्नी रहा है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो 3 शब्द मैंने अभी बोले वो एक्चुअली होता क्या है। आइए जानते हैं सिंपल वर्ड्स में। जो भी वो चीज़ आप अपने अंदर, अपने माइंड या अपने विचारों में सच मान लेते हो, धीरे धीरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपकी असल ज़िंदगी यानी कि आपकी रियलिटी में उसको शो करने लगता है। लेट्स सपोज़ कि आपकी कोई डिज़ायर या इच्छा या विश है, या ये मान लीजिए कि कोई आपकी धारणा है अपने खुद के लिए। आप उस चीज़ से रिलेटेड जो भी सोचेंगे असल ज़िंदगी में वो ही आपको दिखने लगेगा। अब ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंसान ये अज्यूम करता है कि लोग उससे इग्नोर करते हैं, वो तो अकेला है, उससे कोई बात नहीं करना चाहता, वो हमेशा दुखी रहता है, तो वो इंसान अननोइंगली वही सिचुएशंस नोटिस करेगा जहाँ उससे इग्नोर्ड फील होता होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ये अज्यूम करता है कि वो लव और वैल्यूड है, उसके बहुत इजीली दोस्त बन जाते हैं, हर कोई उससे बात करना चाहता है, तो लोगों का बिहेवियर भी उसके अजम्पशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगेगा। अगर मैं आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरे लाइफ में मैंने पहली बार लॉ ऑफ अजम्पशन का इस्तेमाल किया 2020 में, जब मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने दिल्ली आना था। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, और यहाँ से दिल्ली जाकर भी पढ़ाई करना वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, क्योंकि मेरे डैड चाहते थे कि मैं हमेशा मैं अपने शहर में रहकर ही पढ़ाई करूँ, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूँ। मेरे डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं दिल्ली जाऊँ। मैंने पहले उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, वो नेचुरली पहले तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे। देन मैंने सोचा क्यों ना मैं मैनिफेस्ट करके देखूँ। मैंने अपने अंदर के अजम्पशन को बदला और साथ साथ अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि मैंने बस ये मान लिया था कि मेरी विश पूरी हो चुकी है और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब अपने आप ही हो जाएगा। एंड देन वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। एक्चुअली मैंने जब ये सोचा था कि सर्कमस्टेंसेस कब बदलेंगे, पापा कब चेंज होंगे, कब सिचुएशन बदलेगी, तब कुछ नहीं हो रहा था। पर जब मैंने ये सोचना बंद किया, सब कुछ अपने आप हुआ। तब मुझे समझ आया कि सबसे पहले हमारे अंदर चीज़ें शिफ्ट होती है, तब जाके वो असल ज़िंदगी में यानी कि रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें फोर्सफुली नहीं होती, अपने अजम्पशंस को चेंज करते ही सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है बिना किसी स्ट्रगल के। अगर मैं आपको इस सिचुएशन के बारे में कंक्लूजन में बताऊँ, तो मैंने सिर्फ अपनी थॉट्स को बदला, अपने अजम्पशंस को बदला और अपने आप सब कुछ हुआ। अपने आप ही एक दिन हम खाना खा रहे थे और मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें क्या करना है। उन्होंने खुद टॉपिक स्टार्ट किया, मैंने उन्हें बताया, कुछ भी फोर्सफुली नहीं हुआ। देन उसके बाद उन्होंने सोचा उस बारे में और सब कुछ अपने आप होता चला गया। तो आपकी रियलिटी में सब कुछ अपने आप ही होगा, आपको कुछ भी उसके लिए कुछ भी एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को उस लायक समझते हैं भी कि नहीं कि आप वो चीज़ कर सकते हो जो आप चाह रहे हो, आपको वो चीज़ मिलनी भी चाहिए कि नहीं। अगर आप खुद मन में उस चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप ये चाह तो रहे हो कि आपको, जैसे आपको बाहर कहीं जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है या जॉब करना है, लेकिन आप मन मन में ये भी सोच रहे हो कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो वो चीज़ नहीं होगी।
सो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन में न्यू हो, बस इतना याद रखिए कि आपको कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने विचारों को थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए कि आप अपने बारे में और अपने डिज़ायर के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स या ब्रह्मांड पर बिलीव करते हो, या अगर थोड़ा बहुत भी रिलेट करते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं यहाँ कई सारे टॉपिक्स प्लस अपनी जर्नी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया ही होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। आई लव यू ऑल।